ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो बीच का डिस्टेंस है, पोल से जो डिस्टेंस होगा, इसको हम बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, है ना। देखो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और ये ऑब्जेक्टिव में सुनो मेरी बात। अरे आप सबको बोल रहे हैं इधर इधर आओ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है और न्यूमेरिकल में तो ये मस्ट आपको ध्यान रखना है। क्या हमने लिखा है कि भैया कनकेव मिरर के लिए F और R क्या है। F का मतलब क्या, हमने आपको समझाया। देखो ये हमारा कैपिटल F है, इसका मतलब फोकस होता है। स्मॉल f का मतलब क्या कि फोकस और पोल के बीच के इस डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं, फोकस लेंथ बोलते हैं। मतलब फोकस और पोल के बीच के इस डिस्टेंस को हमने स्मॉल f बोल दिया, तो फोकल लेंथ क्या होगा, है ना। और R का मतलब क्या है, देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के इस डिस्टेंस को हम डायग्राम से बताते हैं बेटा। ये हमारा C है, ये हमारा पोल, डॉटेड लाइन जो पोल है, इसके बीच के इस डिस्टेंस को कैपिटल R बोलते हैं। इसका मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। और ये जो हमारा फोकस है ना, इसके और पोल के बीच के इस डिस्टेंस को स्मॉल ऑफ बोलते हैं, होता है फोकल लेंथ। देखो दोनों ही क्या है, डिस्टेंस है। तो हमने पूछा कि कनकेव के केस में इसका साइन क्या आएगा, बेटा नेगेटिव आएगा, हमें से याद रखना। क्यों, क्योंकि कनकेव के केस में C और F इसके लेफ्ट साइड में आ रहा है, और लेफ्ट साइड में डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव लिखते हैं। यही हम तब से पूछ रहे हैं बच्चे आप सबसे कि ये नेगेटिव होगा। लेकिन यही स्मॉल f और यही कैपिटल R अगर हम कन्वेक्स मिरर के लिए पूछे, आपसे कन्वेक्स के लिए पूछे, यहीं पे लिख देते हैं, जगह नहीं है ज़्यादा, है ना, तो हम यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। अगर यही बात फॉर कन्वेक्स मिरर पूछा जाए, फॉर कन्वेक्स मिरर, फॉर कन्वेक्स मिरर, तो ध्यान से समझिएगा बच्चे। जब कन्वेक्स मिरर की बात आती है तो वो कैसा होता है, देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इसके लिए जो है एक ये इसको रब करके जो है अलग से बताना चाहिए था। पता नहीं आप सब समझ पा रहे हो कि नहीं, हमें बताना समझ पा रहे हो कि नहीं। तो कन्वेक्स मिरर की बात जब भी आएगी तो हम यहाँ समझाते हैं, हाँ यहाँ पे समझाते हैं। देखो बेटा कन्वेक्स मिरर की बात जब भी आएगी तो मिरर ऐसा बनेगा, यहाँ से पॉलिश रहेगा, ये हमारा अपर्चर हो गया, लेकिन इसका सेंटर राइट साइड में जाएगा, इसका फोकस भी राइट साइड में जाएगा, है ना, C भी राइट साइड में जाएगा। क्योंकि ये इस तरीके से हम कितनी बार बता चुके हैं कि इसकी सारी बातें जो हैं ये राइट साइड में जाएगी, है ना। तो जब कभी भी हम कन्वेक्स की बात करेंगे तो इसका स्मॉल f हो या फिर कैपिटल R हो, ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि राइट में जा रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो फिर कन्वेक्स मिरर के लिए स्मॉल f और कैपिटल R निगेटिव होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सॉरी पॉजिटिव होगा बच्चे, पॉजिटिव होगा क्योंकि राइट साइड में जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है ना। इसका जो है स्क्रीनशॉट अब ले लो अच्छे से, ये दिख तो रहा है ना, हमने लिख तो दिया पर बच्चों को दिख रहा है कि नहीं। एक मिनट, हाँ एक मिनट रुको, हाँ दिख रहा है। चलो बच्चे इसका जो है ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फटाफट स्क्रीनशॉट जो है फटाफट ले लीजिए, चलो जल्दी। हमारे सत्य बोले सर आप साइन की बात बोलते तो ज़रूर बता देते हैं। अच्छा, कन्वेक्स में फोकस डिस्टेंस पॉजिटिव, कनकेव में फोकस डिस्टेंस नेगेटिव होता है। अच्छा, हमारे बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं। नंदनी बोल रही है कन्वेक्स में फोकस डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, कनकेव में फोकस डिस्टेंस नेगेटिव होता है। हाँ, हमारी नंदनी कितना अच्छा रिप्लाई कर रही है। जब किसी भी इमेज से रेडियस का साइन पता करते हैं तो फोकस से पता चल जाता है कि रेडियस का साइन क्या होगा। अच्छा चलो बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, यही बड़ी बात है। वेल डन, हाँ हमें अच्छा लग रहा है बच्चे, ठीक है। आइए इसको जो है हम पूरा साफ करते हैं मैदान को, और इसके आगे की जो बातें हैं उसको सीखते हैं बच्चे। तुम हटेगा रे यहाँ से, तुम हटेगा नहीं। अरे हमको बच्चों को और भी बातें बतानी है बेटा, रुको। ये जो है बदमाशी कर रहा है, इसको हम पूरा हटाएंगे। आपका साइन कन्वेंशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। आइए हम और बातें जानते हैं। अब ये सारी की सारी बातें जो है इसका यूज करने वाले हैं। न्यूमेरिकल जब भी बनाओगे उस टाइम में ये सारी की सारी जो बातें हैं ना, इसको हम यूज करेंगे। चलो पूरा ही मैदान साफ कर दें। डायग्राम रहने दो ना, डायग्राम रहने दो, क्या पता इसका काम हमें पड़ जाए। डायग्राम रहने दो, ओके। अभी जो टॉपिक है बच्चा हम जानने वाले हैं किसके बारे में। डायग्राम का वैसा कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी हमने डायग्राम रहना दिया है। क्या पता कोई बात समझानी हो तो हमें फिर से डायग्राम ना बनाना पड़े, इसीलिए इसको हम रहने देते हैं, ठीक है। अभी सुनो मेरी बात, अभी जो हम टॉपिक समझने वाले हैं, हम जो बताने